हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। सो टूडेज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो हमारे चैनल पे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और रिप्रोडक्शन फ्लावर एंड प्लांट भी कंप्लीट हो चुका है। इसको पढ़ना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। What is respiration? The process of exchanges of gases between atmosphere and lungs. जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आवर बॉडी सेल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सो इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि सेल्स के द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान निकाली जाती है, सो सेलुलर रेस्पिरेशन. Cellular respiration is the process in which breakdown of a glucose molecule in the presence of oxygen is called a cellular respiration. तो cellular respiration के दौरान क्या होता है, every cell of our body can break down glucose for the energy molecule ATP. During this process energy is released in the form of energy molecule ATP. 38 ATPs होते हैं जो कि एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान रिलीज होते हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ब्रांचियल रेस्पिरेशन एंड क्यूटिनियस रेस्पिरेशन. तो पॉइंट टू पॉइंट अपन देखेंगे. फर्स्ट इज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी का अर्थ होता है लंग्स से टू लंग्स. तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन हो गए अपन. ठीक है. सेकंड होता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन. ब्रांचियल रेस्पिरेशन वो होता है जो गिल्स के थ्रू होता है, जैसे कि फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है. थर्ड आता है क्यूटिनियस रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू होता है. स्किन के थ्रू जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है वो अपन को एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिशेस हो गए. ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. तो मेन रेस्पिरेटरी पार्ट होंगे और फिर रेस्पिरेटरी पाथ होगा एंड देन होंगे रेस्पिरेटरी मसल्स होगी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाली मसल्स कौन कौन सी है, रेस्पिरेटरी पार्ट्स कौन कौन से है, रेस्पिरेटरी का पाथ कौन सा है एंड मेन ऑर्गन्स कौन से है. तो रेस्पिरेटरी पाथ, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स. रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो मसल्स है जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इसके अंदर आती है. फर्स्ट अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी पाथ. जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी का जो पाथ होता है वो क्या होता है. फर्स्ट होता है नॉस्ट्रिल नोजल चेम्बर. जैसे कि अपन के पास वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होते हैं जहाँ से अपन को इनहेल करते हैं एयर को, देन वो एयर आ जाती है अपन के फेरिंग्स में और फेरिंग्स से वो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पाथ में एंटर करते हैं, लैरिंग्स में करते हैं, लैरिंग्स से वो ट्रैकिया के अंदर चली जाती है और ट्रैकिया से वो एयर्स होती है वो ट्रैकिया टू ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है और जो ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होता है उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और उसके लास्ट में उससे एल्वेलाई जुड़ी हुई होती है, तो वो आ जाती है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर. मेन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है उसके अंदर आता है लंग्स एंड एल्वेलाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मसल्स. अब जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो मसल्स वेरी इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करती है वो आती है इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है इनहेल एक्सहेल प्रोसेस के दौरान. और एक और आता है डायफ्राम, वो भी रेस्पिरेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फर्स्ट अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर रेस्पिरेटरी पाथवे. रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर फर्स्ट नंबर पर आता है नॉस्ट्रिल. जो नॉस्ट्रिल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल. ये जो वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल होता है वहाँ से अपन क्या करते हैं, एयर गैसेस को इनहेल करते हैं. अपन ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे गैसेस मिक्सचर भी होते हैं लेकिन मेनली ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है. फेरिंग्स से ओपन इनटू इसोफेगस एंड लैरिंग्स. जो कि नॉस्ट्रिल फेरिंग्स के अंदर घूमता है और फेरिंग्स होता है वो ओपन होता है इसोफेगर एंड लैरिंग्स में. कॉमन पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इसोफेगस सिस्टम वो होता है फेरिंग्स. अब आ जाते हैं लैरिंग्स के पास. लैरिंग्स हो जाता है उसको ग्लोटिस भी कहते हैं. लैरिंग्स को ग्लोटिस भी कहते हैं, जो कि क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड होता है एंड मेड ऑफ कार्टिलेजेस. जो भी साउंड अपन का जो भी निकलता है वो वोकल कॉर्ड से या साउंड बॉक्स से निकलता है जिसको लैरिंग्स कहते हैं. एपिग्लोटिस कवर द लैरिंग्स प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम.
वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। राधे राधे।